सब हमको फिर से जय यीशु, जय यीशु। ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ। मेरा गवाही बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्टकट करके बताना चाहती हूँ। तो मैं एक सरना परिवार की हूँ। मेरा शादी एक क्रिस्तीय परिवार में हुआ। हम लोग अपना पसंद शादी किए हैं और शादी किए उसके बाद हम लोग का घर में हम लोग को जीने खाने के लिए हम लोग को वचन को नहीं जानते थे। हम लोग ऐसे बाइबल को हम लोग नहीं जानते थे, बाइबल को भी नहीं देखे थे, क्या को बाइबल बोलते हैं उसको भी नहीं जानते थे। हम लोग गिरे हुए, बहुत दलदल में फंसे हुए थे। हम लोग घर में नशा पान भी बेचते थे। जिस समय हम लोग वचन सबको नहीं जानते थे, विनती प्रार्थना हम लोग के घर में संध्या वंदना नहीं होता था। उस समय हम लोग नशा पान करते करते सब कोई, मेरा सास लोग, मेरा घर परिवार, मेरा खानदान, मतलब कि हम लोग बोले तो हम लोग का मेरा खानदान बहुत बड़ा परिवार है। हम लोग वैसे ही नशा पान बेचते हम लोग वैसे करते करते हम लोग का जीवन में इतना सारा दुख आया कि हम लोग कैसा बोले, हम लोग संभल नहीं पाए। बहुत सारा हम लोग का जीवन में दुख आया, तकलीफ आया। दुखों के द्वारा ही हम प्रभु के प्यार को पहचाने हैं। नशा पान बेचते बेचते मेरा पति का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। इतना खराब हो गया कि अपना पत्नी को, अपने बाल बच्चे को, घर परिवार को, किसी को वो पहचान नहीं पाता था। वैसा तबीयत खराब हो गया था। उसके बाद हम लोग, एक माँ प्रार्थना करती है, उसके पास हम लोग ले गए। हम लोग सोचे कि इसको कहाँ ले जाए। समझ में नहीं आता था कि हम लोग की इसको वचन नहीं जानने के कारण हम लोग कहाँ ले जाएंगे, झाड़ फूँक करवाने ले जाएंगे कि कहाँ ले जाएंगे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग को किसी ने बतलाया कि वहाँ माँ एक प्रार्थना करती है कह के, तो वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वो माँ बोली कि तुम लोग नशा पान बेचती है घर में, तो हाँ ऐसे कह के। तो फिर माँ बोली कि नशा पान हम लोग क्रिस्तीय को नहीं बेचना है, वो एक जहर है। हम लोग जहर को दूसरों को देते हैं और दूसरों का जीवन को हम लोग बर्बाद करते हैं। दूसरों का जीवन को बर्बाद करते हैं। वो जहर क्या करता है, दूसरों का जीवन में धीरे धीरे करके वो बर्बादी की ओर ले जाता है। तो क्या हम दूसरों का जीवन को ख़त्म करके हम अपना जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं? कभी नहीं। वैसा बोली तो हम लोग बोले कि आज वापस घर जाके नशा पान को फेंक दो। उसके बाद घर को साफ सफाई करके फिर आशीष पानी छिटका के तू पछताप कर। जिस तरह तू पछताप करेगी उसी तरह तेरा आदमी 3 दिन में खड़ा हो जाएगा। तो हमको ये भी मालूम नहीं कि पछताप क्या होता है। उसको हम सिर्फ माँ मरिया जगह ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि पछताप क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको हम नहीं जान पाते थे कैसे करना है। सिर्फ हम उसको रोते थे और ऐसे ही क्या मुँह है पिता हमारे पर ना मरिया, वैसे ही करते थे। खाली रोजरी भी करना हम लोग नहीं जानते थे, ये रोजरी का मतलब क्या होता है उसको भी नहीं जानते थे हम लोग। फिर वैसे ही करते करते हम नहीं जानते हैं जो मेरा मुंह से निकलता है उसी को हम सिर्फ बोलते थे। वैसे ही किए और सच में 3 दिन में मेरा आदमी सचमुच हम सब उनको पहचानने लगा और ठीक हो गया। और जिस समय मेरा नशा पान हम लोग बेचते थे, उस समय मेरा पति का इतना सारा दोस्त था कि कुछ कहने के जैसा नहीं। लेकिन जिस समय उसका तबीयत खराब हो गया, उस समय कोई आदमी नहीं, कोई नहीं, उसको पकड़ने के लिए भी कोई नहीं। बोलता था कि मत पकड़ो, पकड़ेगा तो उसका जो शरीर में जो दुष्ट आत्मा वो हम लोग में आ जाएगा। इसके चलते कोई छूने नहीं आता था। और हम लोग पूरा परिवार, मेरा परिवार सब कोई उसको रात में भी हम लोग उसको एक जगह से होकर उसको अच्छा से, जो छत्तीसगढ़ में जो आभा हुआ था उसी प्रकार हम लोग उसको देखभाल करते थे।
मेरा बड़े भाई लोग और मेरा सास लोग सब कोई हम लोग एक तो घर में सोते थे और उसको हम लोग संभालते थे। उस समय हम लोग एकदम टूट गए थे, बिखर गए थे, एकदम समेटने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरा परिवार जैसो भी पहले थे, लेकिन दुख जैसे हुआ तैसे मेरा परिवार एक हो गए और मेरा आदमी को सब कोई हम लोग एक घर में रह के ईश्वर का, उस समय हम ईश्वर का प्यार को पहचाने कि जो भी होता है, लेकिन जिस समय दुख होता है उस समय अपना अपना ही काम आता है, दूसरों लोग नहीं। उसको हम लोग याद किए। उसके बाद मेरा आदमी ठीक हो गया और मेरा भी तबीयत इतना ख़राब होता था कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे ठीक होंगे, हमको कुछ समझ नहीं आता था। और लोग का ताना सुन के ऐसा लगता था कि मैं ख्रिस्ती जीवन में क्यों आई, क्यों शादी की। मैं अपने आप को कोसती थी, मेरे पति को कोसती थी, मेरे परिवार को कोसती थी कि क्यों मैं यहाँ आई, क्यों मेरे माँ बाप नहीं हैं, किसी मुझको सहारा मिला तो मैं जिधर सहारा मिला उधर ही मैं झुकी। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि क्या सही क्या गलत, उसको क्या करूँगी। ऐसे सोच के मैं सोच के मेरा तबीयत और बिगड़ते जाता था और लोग बोलते थे कि ठीक हुआ है, अपना पसंद शादी किया है, भुगतो। और मैं सुनती थी और ऐसे रोती थी। वो तो सुबह को काम करने चल जाता था, लेकिन मैं सुबह से लेकर रोना स्टार्ट जो करती थी वो शाम तक। और कोई आता था, मैं किसके पास जाऊं दुखड़ा सुनाने के लिए, किसके पास जाऊं अपना सहारा, कोई आएगा पूछेगा। ऐसे किसी को मैं नहीं बताती, क्योंकि किसी को मैं बताऊंगी तो बोलता था ठीक हुआ, अपना पसंद शादी किया है, भुगतो। ऐसे कह के बोलता था तो मैं एकदम हताश, एकदम निराश। और वैसे ही होते फिर हम लोग संजना वंदना शुरू किए। मेरा आदमी ठीक हो गया ना, उस समय हम लोग संजना वंदना शुरू किए। शाम को हम लोग शुरू किए संजना वंदना, मतलब पूरा खानदाने में शुरू किए। इसका घर में 2 दिन, उसका घर में 3 दिन। और ऐसा होता था कि दुष्ट आत्मा हमारे घर को ऐसा घेरा कर दिया था कि हम लोग को इतना डर भिन गया था। आज मेरा खानदान से कभी एकदम जल्दी लाश निकलता था। हम लोग वचन को नहीं जानने के कारण हम लोग वचन को नहीं जाने, विनती प्रार्थना कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही खाते थे, संसार में ऐसे खाते पीते थे और समय को ऐसे ही बर्बाद करते थे। उसके बाद ऐसे ही करते हम लोग का खानदान में सिर्फ ज़्यादा है तो विधवाएँ हैं माँ, हम लोग का बाबा लोग नहीं है। और हम लोग का पारी आया था उस समय, दुष्ट आत्मा हम लोग को भी वैसे ही किया था, लेकिन पिता ईश्वर ने हम सबों को बचाया। हम लोग का ज्ञान खुल गया जो हम लोग विनती प्रार्थना को जाने और उसी के द्वारा हम लोग बचे। उसके बाद वैसे करते मेरा पैर फिर बीच में हम लोग गिर गए। उसके बाद में मेरा पैर बहुत, मेरा बेटा का जो छोटा वाला बेटा है उसका एक सिरा हो गया था बचपन से ही। उसको हम लोग बहुत जगह में दिखाए, उस बहुत छोटा था उस समय, तो हम लोग सोचे कि इसको कहाँ दिखाएं, क्या करें। हम लोग वो देहाती वाला जो रहता है उस सब बहुत दवा कराए बच्चा को, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और लोगों का ताना भी सुनते थे कि ठीक हुआ, अपना पसंद शादी किया है तो भुगतेगा ना, हम लोग का जीवन में कुछ नहीं है, तेरे जीवन में देखो, ऐसे कह के बोलता था। तो और हम हताश होते थे और रोना शुरू करते थे और रोते मेरा शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता था। ऐसा लगता था कि खाते थे वो खाना क्या किधर जाता है वो पता नहीं, चलते थे तो ऐसा लगता था कि अब गिरेंगे ना तो वही जगह मर जाएंगे, वैसा लगता था, एकदम कमज़ोर। उसके बाद जब पति घर में आता था उस समय नहीं रोते थे और बोलते थे, अच्छा से बोल देते थे, क्योंकि वो कमाता है और हम तो काम नहीं करते हैं। वो काम करेगा और जो हमको फिर रोना देखेगा, फिर ऐसे देखेगा, वो भी हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उसका भी और कमज़ोर हो जाएगा, फिर काम कैसे करेगा। ऐसे सोच के अच्छा से बोल देते थे। फिर वो घर से निकलता था काम करने के लिए और हम लोग का फिर चिंता शुरू, ऐसे टाना टोनका, ऐसे हर चीज़ शुरू हो जाता था। फिर मेरा पैर वैसा हो गया, बहुत बड़ा फूल गया यहाँ से लेकर नीचे तक, और बहुत ज़ोर से लहर, इतना ज़ोर से लहर होता था कि एकदम कैसा बोले, धूप में कभी हम नहीं जाते थे, कभी नहीं, सिर्फ घर में ही बैठे रहते थे। और एक भाई था जो गोवा में रहता है, वो हमको वचन दिया था, लूकस 4:10-19 दिया था, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को
कुचलने का सामर्थ दिया है, कुछ भी हानि तुम्हें नहीं पहुंचाने सकेगा। ऐसे वचन तो दिया, लेकिन वचन का मतलब क्या है, उसको क्या है, उसको हम लोग नहीं जानते थे। सिर्फ रोजरी में हम लोग उस वचन को ही ऐसे कर करके रोजरी में, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ दिया है, कुछ भी हानि तुम्हें नहीं पहुंचाने सकेगा, ऐसे करके उस वचन को ही बोलते थे। उसके बाद वो घाव वो फूल गया। फिर हम लोग दवा इधर उधर बहुत कराए, ठीक नहीं हुआ। बहुत जगह हम लोग प्रार्थना के लिए गए, बहुत जगह में हम लोग बहुत दूर दूर तक गए हम लोग प्रार्थना के लिए कि यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ ठीक होगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ शांति मिलेगी। कह के हम लोग के पास भाड़ा के लिए कुछ पैसा नहीं रहता था, लेकिन हम लोग का परिवार में हम लोग सबको मिल के जाएंगे तो भाड़ा कम लगेगा, ऐसा सोच के हम लोग गाड़ी रिजर्व करते थे। और वैसे ही करके हम लोग बहुत दूर दूर, कहाँ हजारीबाग, डिवाइन मस्जिद, वहाँ फिर कहाँ उधर सरना टोली, कहाँ कहाँ बहुत जगह हम लोग, फिर डोरी माता के पास, वहाँ कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं, इधर उधर बहुत घूमे हैं। उसके बाद लहर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है और लहर भी। और ऐसे ही हम रोज़ दिन दवा करा के थक गए, डॉक्टर वाला दवा तब हम घर में ही ऐसे ही बैठे रहते थे और वचन को ही बोलते रहते थे। कोई हमको देखने नहीं आता था। और मेरा घाव जो लहर था वो फूल गया था, वो फूट गया और उसमें से पीप सारा ये कहीं वो मतलब निकलने लगा। उसके बाद फिर लहर तो लहरी है, बहुत ज़ोर से लहर। उसके बाद हमको लगा, वैसे ही रोजरी करते थे, कोई नहीं आता था और हमको बहुत निराश लगता था। घर में सारा दिन बैठे एकदम अजीब सा लगता था और कोई नहीं आता था। ऐसा लगता था कि कोई हमको देखने आएगा, 2 शब्द हमको वचन सब कुछ भी बताएगा, थोड़ा सहारा मिलेगा, वैसा लगता था, लेकिन कोई हमको देखने के लिए नहीं आता था। बहुत हताश और निराश के जीवन हम जीते थे। वैसे करते करते फिर मेरा पति बोला, बहुत डॉक्टरी दवा कर के थक गई, चलो हम लोग जाते हैं झाड़ फूँक करवाने के लिए। तो इतना दर लहर, हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम वही अंधकार के जीवन से तो निकले हैं, हम सरना परिवार में थे, हम वही सरना परिवार अंधकार है, वहाँ से निकले हैं, ज्योति में आए हैं, प्रभु का प्यार हमको खींच रहा है, नहीं जाएंगे हम झाड़ फूँक करवाने, क्योंकि आज हम मर भी जाएंगे तो प्रभु दया करेगा हमको, क्योंकि हम कुछ भी हुआ है लेकिन इसी में रह के हम सहे हर चीज़ को, और उस अंधकार में हम नहीं गए। ऐसे उसको बोले तो बोल रहा है कि वो भी अंधकार में था, वो भी नहीं जानता कि क्या बोल रहे हैं उसको, वो भी बोल रहा है कि जा तब मरो या कुछ भी हो, हम नहीं जानते हैं तुमको, हम बोल रहे हैं जो सलाह दे रहे हैं उसको नहीं मान रही है तो अपना जानो। वो दोपहर में खाने के लिए आता था, थोड़ा देरी हमसे मिलता था, कैसी है, अभी कैसा लग रहा है, ऐसे पूछता था। लेकिन जिस दिन से वैसा बात हुआ हम लोग का बीच में, उस दिन से वो खाने के लिए वो जाने नहीं लगा दोपहर में। फिर हम बोल रहे हैं प्रभु क्या सही क्या गलत, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, हमको कुछ समझ नहीं। फिर हम सारा दिन बैठ के ऐसे ही रोजरी करते थे, फिर रोते थे, कभी क्या करते थे, हमको दिन भर वैसे ही रोते प्रभु हमको अच्छा कर दीजिए ना, चंगा कर दीजिए ना प्रभु, हम ठीक होना चाहते हैं, क्या किए हैं क्या हो रहा है उसको हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही करते रोते फिर संजना सिस्टर हम लोग के गांव में आई। उसके बाद हम लोग का गांव में जो ग्रोटो के पास वो प्रार्थना करने के लिए सब हमको बुलाती थी, तो सब जाते थे, हम तो नहीं जाते थे क्योंकि हमको चलना भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हम नहीं जाते थे। तो एक दिन वो घूमते हम लोग के घर तरफ आई, हम लोग का घर थोड़ा सा बगल में आई, तो वो बोल रही है कि मैंने तुमको तो नहीं देखा, तुम नहीं आती है, क्यों रे, किधर रहती है रे, तुमको नहीं देख पाते हैं रे। तो सिस्टर हम तो नहीं जाते हैं, तो क्यों रे, तो मेरा कुछ तकलीफ़ है। तो क्या तकलीफ़ है रे, तो ऐसे है इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं। तो कुछ नहीं हुआ है रे, तुम ठीक हो जाएगी, ऐसे कह के उसी जगह हमको लूकस 4:18 का वचन दिया कि तुम बोलेगी आज से प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है
और सारी बुराई दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा, पहला पेतरुस 2:24 को, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। ऐसे ही बोलना, धन्यवाद देते रहना पिता ईश्वर को, आप भली चंगी हो गए। तो मैं उस समय वचन नहीं जानती, मैं ठीक नहीं हूँ, यह सिस्टर बोलती है भली चंगी हो गई हूँ, कैसे ऐसे कह के। लेकिन फिर भी हम अनविश्वास ऐसे करके बोलती हूँ। मेरा दिख रहा है, हम लोग तो संसार में रहते हैं, जो दिखता है उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल हम लोग को सिखलाती है कि अनदेखी चीज़ पर विश्वास करना। लेकिन हम लोग देखी चीज़ पर, जो दिखता है, जो हकीकत है, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। उसी को हम लोग देखते थे और ठीक नहीं हुआ है ऐसे बोलती है कह के। लेकिन हम जब बोलने बोली है तो उसमें कुछ रहस्य है, कुछ बात है, इसीलिए बोली होगी, वो जानती है ऐसे कह के। हम उसी को याद की नहीं याद किए हैं। 4 लाइन तो है रे, नहीं जान रही है, नहीं तो लिख के दी। उसके बाद उसी को मैं धीरे धीरे करके पढ़ती गई। फिर मेरा घाव जो फूट गया था और वो बह रहा था, वो पूरा एकदम पीप जैसा हो गया था। मैं उसको साफ कर के मैं थक गई थी, मैं छोड़ दी उसको। अब मैं साफ़ नहीं करूँगी, जो भी होगा, मर जाऊँगी चाहे कुछ भी होंगी, मैं अब साफ़ नहीं करूँगी। क्योंकि जितना साफ़ करती हूँ वो ना सूखने का नाम ले रहा है, ना कुछ ये करने का, बंद होने का नाम ले रहा है। जितना देख रहे हैं वो उतना ही है। हम नहीं ठीक हो रहा है, हम नहीं साफ़ करेंगे, ऐसे बोल के छोड़ दिए। फिर वो घाव, वो सिस्टर देखी और बोली कि कहाँ कैसा है रे तेरा घाव, दिखाओ तो, ऐसे कह के। तो हमको मेरा पैर को दिखाने के लिए भी शर्म लग रहा है। हाँ है ना सिस्टर, इधर है ना, दिखा ना रे, है ना सिस्टर, ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना सिस्टर, ऐसे करके दिखा ना रे कह के। मेरा कपड़ा को ऐसे उठाइए, पैर को देखी। उसके बाद वो क्या मेडिसन क्या लाई, और क्या बोलते हैं वो काला वाला जो पहनते हैं, क्या उसको नहीं जान रहे, वो पहनने के लिए, यहाँ से वहाँ तक पहनने के लिए लाई। और रोज़ आती थी और मेरा पैर को कितना गंदा था, कितना, उसको रोज़ गर्म पानी करके, रोज़ अपने हाथ से एकदम कचकचा के से सफ़ा करके, फिर डिटोल सब लगाती थी, दवा लगाती थी रोज़ दिन। मैं कितना दर्द करता है, रोज़ क्यों आती है ये एकदम हम लोग का घर, कितना पैर को ही करती है, रगड़ती है, ऐसे सोचती थी। फिर ऐसे साफ़ करती थी तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ साफ़ कर रही है, वैसा लगता है। वैसा जब साफ़ हो जाता था, उसके बाद लगता था कि ये सिस्टर नहीं है, मेरी माँ है। वैसे दुलार, इतना प्यार से मेरा पैर को पकड़ती थी ना। उसको मतलब कैसा, हम लोग तो थोड़ा सा वचन अभी जानते हैं, थोड़ा मोड़ा जानते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा, ये किसी का शरीर नहीं है, यीशु का शरीर है, वैसा करके साफ़ करते हैं। पहले तो ना रे बाबा मेरा से नहीं होगा, रे बाबा इसको छुएंगे, खाना हम कैसे खाएंगे, खाना खाने समय याद आता है रे बाबा उसको छुएंगे तो हम, मतलब मेरा उल्टी हो जाएगा, मेरा शरीर और कमज़ोर हो जाएगा। अनेक प्रकार का ख्यालों हमारे दिलो दिमाग में रहता था। उसके बाद वैसे ही करते, रोज़ आता था वैसे ही, धोते। फिर बोला कि सिस्टर बोली कि वैसे करते करते, अरे तुम लोग को ना जाना है एक जगह, तो कहाँ जाना है सिस्टर, ऐसे कह के। तो तुम लोग को छत्तीसगढ़ जाना है। तो बाप रे बाप, मेरा पैर का हालत देख रही है, फिर भी बोलती है कि छत्तीसगढ़ चलो। मैं कैसे जाऊंगी, मेरा पैर तो लहरता है दिन भर, अभी यहाँ से वहाँ काम करने के लिए मुश्किल होता है रे बाबा। तो उतना दूर कहाँ जाएंगे, वहाँ से कौन लाएगा, हमको ठीक नहीं लगेगा होने से। हम कभी कभी तुरंत हमको अच्छा लगता है, कभी कभी एकदम चक्कर जैसा लगता है, कभी कभी तो क्या सोपन मेरा आता था। मेरा परिवार वाला कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है, वो भी सूती वाला कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है, और मैं नहीं मुझे छोड़ रखा है वैसा। और हम किसी को पूछते हैं तो वो कफन है रे, ऐसे बोलता था, तो हमको और डर लगता है, मेरा मरने का घड़ी आ गया रे बाबा, मरने का घड़ी आ गया रे बाबा, ऐसा सोचते थे। और बहुत डर लगता था, मर जाएंगे हम, कैसे मेरा परिवार रहेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। मेरा सास भी नहीं सकती है ज़्यादा काम करने के लिए, क्योंकि उसका पैर भी टूटा हुआ था और वो जुड़ा है, वो भी कुछ भारी काम नहीं कर सकता है। मेरा परिवार कैसे होगा, मेरा पति कैसे रहेगा, घर परिवार बच्चे को संभालेगा कि काम करने जाएगा, काम नहीं करने से तो नहीं चलेगा, ऐसा सोचते रहते थे। फिर वैसे ही करते करते
फिर संजना सिस्टर तुम लोग को जाना है रे, ऐसे बोली। तो मैं नहीं टाली उसकी बात को टालने का, तो क्योंकि मैं अपने में सोची कि नहीं जाऊंगी, लेकिन वो जब बोली तो पता नहीं कैसे हुआ, कुछ नहीं बोल पाई है। उसके बाद हम और पड़ोसिया और कौन कौन गए थे साथ में। उसके बाद में मेरी गोतनी भी आई। उसके बाद उधर रहते रहते और हम बोलते थे, वचन बताता था तो हम लोग उतना ध्यान नहीं करते थे। पुनसी हम बच्चा को संभालेंगे, तुम ध्यान करो ना, घर जाके हम लोग को सिखाना। ऐसे हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ समझ में आता है नहीं, तो हम बच्चे को देखेंगे ना, बाहर में खिलाएंगे, तू सीख ना रे, हमको जाके घर में सिखाएगी, घर मेरे को क्या सिखाएगी, सबको सिखाएगी। ऐसे कह के बोलते थे और ज़्यादा ध्यान भी नहीं करते थे। वचन का मतलब क्या होता था, उससे हम लोग को क्या लाभ मिलता है, उसको हमको कुछ नहीं मतलब शांति तो मिली, लेकिन वहाँ जाने के कारण गए तो बहुत अच्छा। जब वचन सबको बताते थे और हम लिख भी नहीं पाते थे, सिर्फ नाम थोड़ा मोड़ा ऐसे करके लिखते थे हम अपना नाम, और कुछ नहीं, ना पढ़ाई करना पा सकते थे ना तो लिखने सकते थे। और पेन को पकड़े और लिखे, मतलब जैसा वैसे लिखते लिखते पता नहीं हम बोल रहे हैं कि मैं तो लिख ही नहीं पाती हूँ, तू लिख ना रही, तू लिख, और गांव जाके हमको सिखाएगी, सबको सिखाएगी, साथ में जैसे रोजरी करते हैं वैसे सिखाएगी। उसके बाद कैसे थोड़ा थोड़ा करके लिखे, उसके बाद लिख के लाए। उसके बाद हम लोग को नहीं पता कि हम लोग को मतलब गांव में सिखाना है, इधर सिखाना है, उधर सिखाना है कह के फिर वैसे ही करते करते देखे कि मेरा पैर का घाव जो फूट गया था, जो पीप निकल रहा था, बहुत गंदा खून बह रहा था, और खून ऐसा फेंकता था, बाप रे बाप। जो फुलझड़ी होता है ना, वो क्या बोलते हैं, पार्क में फुलझड़ी होता है, पानी फेंकता है, उस तरह से इतना खून निकलता था ना कि एकदम ऐसे करके फुलझड़ी जैसा फेंकाता था। और ज़्यादा खून अगर निकलता था ना तो हम खून को देखेंगे और मतलब बेहोश हो जाएंगे बोल के हम ऐसे पैर को ऐसे करते थे और हम ऐसे मोड़ देते थे, इतना सारा खून निकलता। फिलहाल में ही फ्रोंसिया वो पता नहीं कहाँ गई और मरियम भी कहाँ गई, और हम अकेले ही उस दिन गए। और तुम घर में रहना रे, हम लोग जा रहे हैं, हमको छोड़ रखी वो लोग। और हम सोच रहे हैं पहले बाथरूम साफ़ करेंगे, उसके बाद घर साफ़ करेंगे, सारा रूम को साफ़ कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे। बाथरूम जैसे गए मेरा पैर फूट गया अपने से, और इतना खून निकल रहा है, इतना खून निकल रहा है। हमको एक बार डर तो लगा कि बाहर भी लोग किए हैं, बाथरूम भी लोग किए हैं, और अंदर में हम बेहोश हो के गिर जाएंगे तो यहाँ तो मेरा दम घुट जाएगा, मर जाएंगे रे बाबा, तो क्या करेंगे रे बाबा। ऐसा सोचे। और हम क्या बोले, नहीं वो क्या बोलते हैं, वो याद नहीं आ रहा है, वो शेर के बीच में डाल दिया था वो दानेल को, वो स्तुति कर रहा था और उसका मुंह बंद हो गया, और उसको वो भूखा शेर उसको खाया तक नहीं, छुआ तक नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोल के हाथ को ऊपर उठाई और धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया कह के मैं स्तुति करने लगा। बाद में आंख बंद करके मैं स्तुति कर रही हूँ, तो बाद में देख रही खून ख़त्म हो गया और उसमें ढेर सारा पूरा लाल हो गया। तो मैं देखूँगी तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कह के फिर स्तुति करना बंद की। उसके बाद नल को ऐसे करके खून तरफ नहीं देख के हम ऐसे इधर मुँह किए, उसके बाद नल को खोले, फिर नल खुल गया, फिर सारा खून बह गया। उसके बाद नीचे देख रहे तो नहीं खून है। उसके बाद धन्यवाद यीशु बोले कि मैं बेहोश होकर गिरी नहीं, तो दरवाज़ा कौन खोल देता, कोई अंदर आता तो कैसे जानता कि ये बाथरूम में पड़ा हुआ है कह के, ऐसे सोच रही थी। और ईश्वर को धन्यवाद दिए। फिर वैसे ही करते 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 फिर जो नशा पान, जो प्रभु का लहू जो पीता था, तो हम लोग वही शाम को प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उसी को बोलते बोलते अभी परिवार में छोड़ दिया है ना प्रभु का लहू पीना। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। आज कहने का तो बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में बताए।